ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। ईश्वर करें आपको सारी इच्छाएं पूरी हों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आज मैं बात करूंगा कार्यक्रम में मीन राशि के बारे में। 12 राशियों की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करूंगा कि आप इस वर्ष 2024 को लेकर बहुत ज़्यादा इस बात की जिज्ञासा होगी आपकी कि यह वर्ष आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है और आपका भविष्य कैसा दिखाई देने वाला है। क्या आपका भविष्य सुखद होगा, इससे कुछ कुछ समस्याएं आपके भविष्य में होंगी। आपके जीवन में किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, जीवन के कौन से क्षेत्र में जो आपको सुकून भरी नींद देंगी, कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां आप सुकून से रहेंगे, सब कुछ जानकारी आपको मीन राशि की आज के बारे में बताऊंगा। हम आशा कर रहे हैं इस वीडियो की मदद से आप नए साल में नए पैमाना तय करेंगे और जिंदगी में किसी भी प्रकार से जोखिम लेने से पहले एक बार ज्योतिषी सलाह जरूर लेंगे, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही जानकारी लेकर आप सतर्क हो जाएं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मीन राशि के बारे में देखते हैं, मीन राशि के बारे की आपकी कैसी रहेगी 2024। यकीन मानिए हमारे बताए गए उपायों के अनुसार 2024 में न केवल आप काफ़ी सुख शांति से भरपूर जीवन व्यतीत करेंगे, बल्कि इस साल आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में जो आपको उपाय बताया जाएगा वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए 2024 के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं, साथ ही आपको यह बताऊंगा कि जीवन के विभिन्न आयामों जैसे आपका कैरियर, व्यापार, प्रेम जीवन, पारिवारिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति में किस तरीके से उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी सवालों का जवाब इस राशिफल के अंत तक मैं सब दूंगा। आपको कहाँ सावधानी बरतनी है, कौन से महीना आपके लिए उपयोगी होगा। आप अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो कौन सा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, कब उपयुक्त रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट। अगर आप उच्च शिक्षा पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ अगर आप हट के किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कब किस महीने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मित्रों, यह वैदिक ज्योतिष पर आधारित वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियों को देखकर उसका सारांश रूप में बनाया गया है। यह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बनाया गया है, नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर करने के लिए बनाया गया है, जिसको आप देख के वीडियो यह समझ सकते हैं कि चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी है। यह वार्षिक राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप मीन राशि में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। अगर यह वीडियो आपके मीन राशि पे 100% सटीक नहीं बैठता है तो आप एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है, उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, यह सब भी जानना बहुत आवश्यक है। कुंडली एक ऐसी चीज है जिसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरा लेखा जोखा रहता है। कोई भी अच्छे ज्योतिषी या जानकार जो इस बारे में अध्ययन किए हैं वो यह बता सकते हैं कि आपके पूरे वर्ष में आपका स्थिति कैसा होगा या आपके पूरे जीवन में आपकी स्थिति कैसी होगी, आपको कैसा रहेगा फाइनेंशियल, कैसा रहेगी पारिवारिक स्थिति, कब कितनी संपत्ति आप बना सकते हैं, आपके अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी रहेगी, सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा है। किसी भी तरीके का कोई भी समस्या हो, हर एक समस्या का समाधान कुंडली में होता है, बशर्ते वह व्यक्ति जिसके पास आप जा रहे हैं वह इसका जानकार हो, उसके पास अच्छी इसकी अध्ययन हो, अच्छी विद्या हो, तभी बता सकता है। इसलिए आप भी देर मत कीजिए, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी उपाय करना चाहते हैं वो हमसे लीजिए। आप बहुत ऐसे उपाय होते हैं जो हमारे कार्यालय से करके दिए जाते हैं जिसको आप नहीं कर सकते। जैसे आपने अपनी समस्या को इतना गंभीर बना दिया कि वह सिर्फ एक दो उपाय करने से समाप्त नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ बड़ा उपाय करना पड़ता है। या
आपकी महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी चीज़ को प्राप्त करने की है, ऐसे वस्तु को प्राप्त करने की है, या अपने प्रेम को प्राप्त करने की है, जिसका साधना आप नहीं कर सकते। उसके उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो उपाय करने का पूरा विधान है वो हमारे कार्यालय से ही किया जा सकता है। इसलिए बहुत ऐसे उपाय हैं जो हमारे द्वारा करके दिए जाते हैं, और उसको अगर आप नियम अनुसार बताए हुए मार्गदर्शन अनुसार अगर आप धारण करते हैं या उपयोग करते हैं, तो देखिए दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी समस्याओं से निकालने में, समझिए समस्या आपकी बढ़ेंगी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती सफलता पाने से। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मीन राशि के जातकों, देखिए मीन राशि के जातक देवगुरु बृहस्पति वर्ष के शुरुआत से ही आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे तथा आपकी वाणी में मिठास करेंगे। धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे। आपके ससुराल से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके करियर पर इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में आपकी वृद्धि होगा, वैवाहिक जीवन में संबंधों में सुधार होगा, भाग्य प्रबल होगा और धर्म कर्म के काम में आपका मन लगेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। मेन राशिफल के अनुसार शनि महाराज, जो कि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में ही बने रहेंगे, जिससे आपका कोई ना कोई ऐसा खर्चा लगा रहेगा जो आपको थोड़ी थोड़ी खर्चाएं बनी रहेंगी। आपको विदेश यात्रा करने में मदद देंगे और आपको विदेश जाने का योग भी बनाएंगे। विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। राहु का गोचर आपके प्रथम भाव और केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से पूरे वर्ष यही स्थिति बनी रहेगी। जैसे आपसी संबंधों में जो भी समस्या आ रही थी वह सब समाप्त हो जाएगी। आप अपने मित्रों की कही हुई बातों को ऐसा रहेगा कि आपके मित्रों की कही हुई बातें आपको बुरा लग सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आप कुछ बड़े निर्णय लेकर आप सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। मैं आपको विस्तार पूर्वक हर एक शब्द के बारे में बताऊंगा। देखिए मित्रों, कुंडली 365 दिन के बारे में एक 10 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से जब संपर्क करेंगे तभी आपके कुंडली के बारे में विस्तार पूर्वक हम बता सकते हैं। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। प्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वर्ष की शुरुआत आपके लिए ठीक रहेगी। मंगल महाराज के दृष्टि आपके पंचम भाव में होने के कारण बीच बीच में तनाव या रस्साकसी जैसी स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध के इस वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आप प्रीतम के काफी रोमांटिक यात्रा पर ले भी जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय थोड़ा कमजोर रहेगा, ये क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपके एकादश भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में थोड़ी सी तनातनी बढ़ेगी। धैर्य के साथ समय में आचरण करना सीखिए, नहीं तो कोई कहा सुनी इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि वह आपके बीच में बहुत ज़्यादा टकराव पैदा कर देगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रीतम की स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती हैं। उनको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी कष्ट से बचाने के लिए आप समय समय पर चिकित्सीय उपचार जरूर करिएगा। करियर की बात करूं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे और कर्तव्य निष्ठा होकर आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है और आपके कार्यों में आपको सफलता, पूरी सफलता मिलेगी, ऐसा योग बन रहा है। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को आप संतुष्ट करते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहकर आपके दसम भाव पर पूरी दृष्टि डाल के बैठे हैं। और उनका दृष्टि छठे भाव पे भी पड़ेगा। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिलेगा। ऐसा ही एक मौका अगस्त और सितंबर के बीच में भी बनेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी नौकरी में किसी तरह से कोई कहासुनी न हो, नहीं तो आपकी नौकरी में संकट आ सकती है। इस चीज से आप बचिएगा। शिक्षा की बात करूं तो
वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा के बड़े मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करते हुए नजर आएंगे। मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन आप उसको एकाग्रचित करिए, अपनी किताब या बुक की तरफ, अध्ययन की तरफ ध्यान लगाइए, तो आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा और आप पढ़ाई में मन लगा के पढ़ेंगे। मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष विशेष लाभ लेकर आ रहा है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान दीजिए। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो उस समय कुछ कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वह अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होंगे। इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई से विमुख मत होइएगा, मेहनत करते रहिएगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम को मंगा लें। यह कलम आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हर समय मदद करेगी और आपको वह सब कुछ करके देगी। यह कलम, अगर आपका लगता है कि आपका भाग्य आपको 10% मदद कर रहा है, तो यह कलम आपको 5% और या 10% की और वृद्धि करेगी। मतलब इस कलम के माध्यम से आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा में लिखेंगे, तैयारी करेंगे, वह आपको सफलता दिलाने का प्रतिशत बढ़ा देगा। अगली राशि, अगली बात, अब मैं पैसे की बात करूं तो मीन राशि के लोगों, वित्तीय तौर पर यह वर्ष काफी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जहां शनि देव पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और ऐसा कुछ खर्च कराएंगे कि आपका बैंक बैलेंस या बैलेंस भी बिगड़ता रहे। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी इस वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप किसी बड़ी अस्थिरता के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद एक बार पुनः आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाएगी, उस पर ध्यान देंगे और सोच विचार के खर्च करेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं आने वाला है। अगर मैं बात करूं कि आपका विवाह कैसा रहेगा या जो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, तो वर्ष की शुरुआत आपके विवाहित जीवन के लिए कुछ मुश्किल से भरी होगी। इस पूरे वर्ष राहु आपके पहले और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पे इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को असंतुलित बना देगा और आप आपके जीवन साथी के बीच गलतफहमियां पैदा होंगी। लेकिन 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और वह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफी उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे वर्ष आपकी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आप अपने व्यवसायिक साझेदारी से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा होगा या संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे और कहा सुनी जैसी परिस्थिति बन सकती है। लेकिन 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वहां से वह आपके भाग स्थान और आपके एकादश भाव को देखेंगे। तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल साबित हो जाएगी। इससे आपके व्यापार में वृद्धि प्राप्त होगी। आप कुछ अनुभवी और वृद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे और उनके मार्गदर्शन से आप व्यापार को काफी आगे लेके जाएंगे। आपके व्यापार के लिए मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। जनवरी, फरवरी और अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो जनवरी, मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर और नवंबर का महीना यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने अगर आप लेते हैं तो आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। आप लेना होगा कोई वाहन वगैरह तो जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर के महीने में ही लीजिएगा। धन की स्थिति कैसे रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिए, मीन राशि के जातकों, आर्थिक तौर पे यह वर्ष आपके लिए काफी सुदृढ़ रहने वाला है, लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रखकर पूरे वर्ष खर्चे करवाएंगे और खर्चे करवाने के ऐसे ऐसे योग बनाएंगे जहां आप सोचे भी नहीं थे खर्चा करने का, वहां भी खर्चा होगा। लेकिन धन रहेगा तभी तो खर्चा कर पाएंगे, इसलिए आपके धन की आने की निरंतरता बनी रहेगी। धन आपके पास लगातार आते रहेंगे। शनि की यह स्थिति आपके ऊपर खर्च पे जोर बनाएंगे। हालांकि बृहस्पति महाराज 1 मई तक आपके दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ाएंगे। तो एक लोग खर्च कराएंगे, एक लोग बैंक बैलेंस बनाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं आएगी कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए या आपके ऊपर प्रेशर आ जाए। पैसे आएंगे तो पैसे थोड़े जाते भी रहेंगे। धन को संचय करने के बारे में आप सोचिएगा, जितना संभव हो आप पैसे को बचाने के लिए सोचेंगे तो वह आपके अच्छा रहेगा।
1 मई के से आपके तीसरे भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और नवम और एकादश भाव को देखेंगे। मंगल का भी गोचर मेष राशि में द्वितीय भाव में जून से जुलाई के बीच में हो जाएगा। यह समय अवधि आर्थिक तौर पे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आप अच्छे से पैसा कमाएंगे। अक्टूबर के अंत से दिसंबर के बीच किसी तरह का बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मीन राशि के लोगों को मैं बताऊं तो मीन राशि के लोगों आपकी राशि में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु महाराज होने से आपका स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या हो सकती है, आपको इससे बचाव करना पड़ेगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपकी आंख की समस्या, पैर में दर्द की या एड़ी में दर्द की या चोट लगने या मोच लगने, ऐसी समस्याओं को सामना होना पड़ सकता है। नेत्र पीड़ा, आंखों से पानी बना, आंखों में जलना, इस तरीके की भी बीमारी को आपको हो सकती है या परेशान करती है, तो आप समय समय पर चिकित्सीय सलाह जरूर अवश्य लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करा के आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। देखिए, मीन राशि के लोगों, अंक नंबर 3 और अंक नंबर 7 यह आपके लिए भाग्यशाली अंक है। जहां आप इन तारीखों का या इन अंकों का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप उपाय के तौर पर प्रत्येक बुधवार के दिन सायंकाल में किसी मंदिर में काले तिल का दान कराइए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न अपनी उंगली में, तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप करना है और शनिवार के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तिल का दीपक जलाएंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपसे सबसे ज्यादा कुंभ राशि के लोगों का लगाव रहेगा, प्यार रहेगा, लेकिन आपके कट्टर दुश्मन वृषभ राशि के लोग रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मकर राशि के बीच में अच्छी खासी मित्रता रहेगी, लेकिन कुंभ राशि के लोग आपके लिए सबसे अच्छे फलशाली होंगे, भाग्यशाली होंगे और उनके साथ आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। यह रहा मीन राशि के लोगों का 2024 में कैसा रहेगा। देखिए, आप लोग जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं को गंभीर मत होने दीजिए। अतिशीघ्र संपर्क कीजिए और अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में विचार विमर्श कीजिए। कुंडली के माध्यम से सहायता लीजिए और जानिए कि इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार आप करके देखिए, आपकी समस्या न दूर हो तो कहिएगा। हमारे कार्यालय में गारंटी के साथ उपचार किए जाते हैं और उपाय बताए जाते हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए, कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए। आपका लाइक करना, कमेंट में कुछ लिखना हमारे उत्साह को बढ़ाता है और हमें लगता है कि हम समाज में कुछ अच्छा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद बना रहे। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करना है, क्या उपाय करना है, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो डाला है। यह आप जरूर देख लीजिए, वह आपके लिए बहुत काफ़ी फलदायी होगा। कल मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के गोचर के बारे में कि जो ग्रह गोचर मार्च में हो रहा है उसका आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो पर निरंतरता बनाए रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो आने से पहले आपको पहुंच जाया करे। अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाइए लोगों तक, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।